सकते हैं जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर परम विभूषित अनंत श्री विभूषित वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज। यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज धर्म और राजनीति दोनों में समान स्थान रखते हैं। आप हरिद्वार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और धर्म क्षेत्र के बहुत बड़े नाम के तौर पे आपकी प्रतिष्ठा है। हमारे साथ है और ये शाही स्नान के लिए जा रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हरिद्वार का जो ये महाकुंभ है कोरोना की काली छाया में हो रहा है, उसका कितना असर है इस धार्मिक देश, क्या कहिए दुनिया के सबसे बड़े इस धार्मिक आयोजन पर। महाराज जी कितना असर देख रहे हैं कोरोना का इसमें? कोरोना का लगभग पूरा असर है। अगर कोरोना काल ना होता तो यह हरिद्वार का कुंभ इस बार का अपने आप में अद्वितीय और ऐतिहासिक होता। लेकिन भारत की हमारी जनता, हमारे जो श्रद्धालु भक्त हैं वो बहुत ही समझदार लोग हैं। जिस प्रकार से सरकार ने आह्वान किया और हमने भी लोगों को आह्वान किया है कि इस बार केवल संतों का ही स्नान रहे और अगर कोई भक्त आए तो विधिवत वह कोरोना की अपनी जांच करा कर आए। यहाँ भी लगातार जांच हो रही है और अगर यहाँ किसी को थोड़ा भी तकलीफ हुई है साधु संतों में भी तो उन्होंने तुरंत अपने को आइसोलेट किया है अथवा उन्होंने डॉक्टरी उपचार किया है। तो कोरोना को लेकर बहुत ही सावधानी के साथ ये कुंभ हो रहा है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कोरोना का यहाँ पूरा प्रभाव है कि यहाँ तिल रखने को भी जहाँ जगह नहीं होती थी पूरे हरिद्वार में, आज वह हरिद्वार खाली दिखाई दे रहा है। केवल संतों की ये भव्य यात्रा दिखाई दे रही है। मुझे यहीं से मैं पूरे देश को और पूरे विश्व को इस शाही स्नान पे शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और अपने देश की इस सनातन हिंदू परंपरा को मानने वाली जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कोरोना की जो एक गाइडलाइन है उसको बना के रखा है और ये बताया है कि हम कोरोना के प्रति बड़े सावधान हैं, सजग हैं। और यहाँ चूँकि मैं एकदम अलग बैठा हूँ इसलिए मास्क नहीं लगाया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अन्यथा मैं स्वयं अपना मास्क लेकर चला हूँ और ये बहुत आज आवश्यक है। हम संतों ने यह आग्रह किया है कि मास्क का प्रयोग निश्चित करें। कोरोना द्वारा से फैल रहा है, कोई बड़ी घटना दुर्घटना ना हो, हमारे भारतवर्ष की पूरे विश्व की कोरोना से रक्षा हो, मैं ऐसी गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी कहते हैं बिना भक्त के भगवान और बिना भगवान के भक्त जो है वो हो ही नहीं सकते। और आज जैसा कि आपने कहा कि जहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती थी वो पूरा खाली पड़ा है। हालांकि संतों की जो यात्रा है एक विहंगम दृश्य जरूर पैदा कर रही, बना रही है। नागा सन्यासियों का उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका कितनी कमी महसूस हो रही कि आज जो लाखों भक्तजनों को यहाँ होना चाहिए था वो नहीं है। ऐसे महान यात्रा में, ऐसे महान आयोजन में जो दुनिया का सबसे विशिष्ट आयोजन होता है जिसमें कोई निमंत्रण पत्र नहीं छपता लेकिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो क्या लगता है, कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिना बारात के दूल्हा, बारात है ही नहीं। और हमको श्रद्धालु भक्तों की कमी दिल से महसूस हो रही है क्योंकि 12 वर्ष श्रद्धालु भक्त भारत की जनता प्रतीक्षा करती है कि 12 वर्ष में कुंभ आए, एक डुबकी हमारी लग जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। किंतु इस बार परिस्थिति ऐसी बनी है कि लोगों की मन की जो भावनाएं थी वो मन में ही रह गई हैं और ये एक मजबूरी है, इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। लेकिन बहुत कमी केवल हमको नहीं पूरे हरिद्वार को खल रही है, गंगा मैया को वो कमी खल रही है और हम गंगा मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में जो आने वाला कुंभ हो वो जो हमने सपने संजोए थे इस बार उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर कि एक महाकुंभ होगा, तो आने वाले समय में गंगा मैया की ऐसी कृपा हो कि हम इस कमी को पूरा कर सकें और एक अद्वितीय कुंभ आगे हम कर सकें। कमी तो बहुत खल रही है। आप धर्म क्षेत्र के एक महानतम व्यक्ति हैं, तो मैं जानना चाहूँगा मेरे दर्शकों के लिए थोड़ा शाही स्नान, अखाड़ों और ऐसी जो पेशवाई होती है ये संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं। देखिए, कुंभ की परंपरा तो बहुत पौराणिक है
समुद्र मंथन से कुंभ है। और कुंभ वास्तव में किसी समय सनातन हिंदू संस्कृति जब भारत का विस्तार पूरी दुनिया में था तो ये उसकी एक पार्लियामेंट थी। और यहाँ धर्म क्षेत्र के लोग, समाज क्षेत्र के लोग, राजा लोग एकत्रित होते थे और मंथन करते थे कि नया क्या हो सकता है। समय काल परिस्थिति के अनुसार नियम बदलते हैं, तौर तरीके बदलते हैं। तो यहाँ पर बैठकर समस्याओं का समाधान होता था और नए नियम क्या हो सकते हैं उन सब का चिंतन करके और फिर वो पूरे विश्व में संदेश जाता था। उसके बाद जब विधर्मियों का आक्रमण भारत पर होने लगा तो उस समय आदि शंकराचार्य महाप्रभु ने ये अखाड़ों की रचना की। एक तरह से सेना बनाई, धार्मिक सेना, संतों की सेना, और उनको कहा कि तीर्थों की रक्षा करनी है। ये हमारे नागा, हमारे सैनिक हैं, इन्होंने तीर्थों की रक्षा के लिए लाखों नागाओं ने बलिदान किया है। और जब कुंभ आता था तो कुंभ में इस प्रकार की, जैसे 26 जनवरी को भारत की परेड होती है सेना की, प्रत्येक देश किसी ना किसी तारीख में अपनी सेना का प्रदर्शन करता है। तो कुंभ में संतों का, चूंकि संतों ने सदैव शस्त्र और शास्त्र दोनों की उपासना की है, तो शस्त्रों से और शास्त्रों से सुसज्जित होकर ये शोभा यात्रा निकलती थी, जुलूस निकलता था। हमारे नागा उस समय के जो अस्त्र और शस्त्र होते थे उनका प्रदर्शन करते थे। और जो वरिष्ठ संत होते थे, राजा लोग, देश के राजा लोग व्यवस्था करते थे और कहते थे हम राजा हैं लेकिन उसके बाद भी धर्म ऊपर है, संत महाराजा हैं। 12 वर्ष संत बैरागी होकर, फक्कड़ होकर घूमते हैं, लेकिन एक दिन हम अपने संतों को हाथियों पर, रथों पर सवारी कराकर और हम स्वयं पैदल चलेंगे। राजाओं की तरह, महाराजाओं की तरह संतों की सवारी निकलेगी। तो ये उसी परंपरा का एक अंग है। आज सभी साधु संत हम लोग 12 वर्ष एक सामान्य व्यक्ति की तरह घूमते हैं, लेकिन आज समाज हमको एक सम्मान देता है और बताता है कि धर्म सबसे ऊपर है। तो उसी की परंपरा का ये अंग यहाँ शाही जुलूस है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल है, जब हमारे भारतीय परंपरा में ऐसा, जब कोई इस तरह का पवित्र तिथि होती है, जब स्नान करते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, तो कुछ न कुछ कामना करते हैं, कुछ न कुछ माँ गंगा से आशीर्वाद मांगते हैं। तो आज हमारा जो ये पवित्र अखाड़ा है, जूना अखाड़ा, और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आप, तो आज क्या कामना करेंगे माँ गंगा से? देखिए, पहली तो पूरे विश्व में समस्या कोरोना की है। कोरोना ने सब कुछ एक तरह से महाविनाश कर रहा है, सब कुछ रोक दिया है। हम पहले तो इस कोरोना से मुक्ति चाहेंगे और दूसरी माँ गंगा से ये प्रार्थना करेंगे कि जो सनातन हिंदू संस्कृति है, जो मानवता का संदेश देती है, हर प्राणी ईश्वर की संतान है, बंधु है आपस में, इसका संदेश देती है, तो पूरे विश्व के अंदर वह सनातन संस्कृति जो क्षमा का, प्रेम का, बंधुत्व का संदेश देती है, वो व्याप्त हो और पूरे विश्व से जो एक कलुषितता है, एक आतंक है, कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति नफरत की भावना है, ये सब समाप्त हो और विश्व के अंदर सुख और शांति और एक आनंद का माहौल बने। पूरी दुनिया एक परिवार है, यह भाव बनकर खड़ा हो, ऐसी कामना हम माँ गंगा से करेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस कोरोना काल में भक्त नहीं आ पाए, लेकिन उस कमी को आप पूरा कर रहे हैं। दिन रात लगे हुए हैं और एक एक क्षण आप घर बैठे भक्तों को दिखा रहे हैं। उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम श्री हरिद्वार में गंगा जी में बैठकर और उसका आनंद ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, हमारे साथ महामंडलेश्वर थे स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, जो पंचदशनाम जूना अखाड़ा के प्रमुख हैं, और उन्होंने किस तरह से इस शाही स्नान का जो इतिहास है उसके बारे में बताया और किस तरह से धर्म जगत के लोग समाज के लिए काम आते हैं, समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, उसके बारे में बताया। और माँ गंगा से मिल करके आज क्या कामना करेंगे उसके बारे में भी विस्तार से बताया। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे शाही अखाड़ों की जो आज विहंगम दृश्य है। जितने शाही स्नान के लिए अखाड़े निकलेंगे उन सब से आपको रूबरू कराएंगे। तिलक शर्मा के साथ हरिद्वार महाकुंभ से धीरेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।